सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है ऊ की मात्रा, यानी छोटे ऊ की मात्रा। तो बच्चों, इस अध्याय में हम छोटी ऊ की मात्रा जब व्यंजनों के साथ लगाई जाती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, इसको सीखेंगे। तो सबसे पहला व्यंजन है क जमा ऊ, कु। म जमा ऊ, मु। तो बच्चों, जब छोटे ऊ की मात्रा किसी भी व्यंजन के साथ लगाई जाती है तो उसका उच्चारण उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से हम छोटे ऊ का उच्चारण करते हैं। अब देखिए और समझिए। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है ग जमा उ जमा ड़ जमा इ जमा य जमा आ। तो शब्द क्या बन गया? गुड़िया। अगला शब्द है च जमा उ जमा ह जमा इ जमा य जमा आ। तो शब्द क्या बन गया? चूहिया। अगला है ब जमा उ जमा ल जमा अ जमा ब जमा उ जमा ल जमा अ। तो शब्द क्या बन गया? बुलबुल। अगला शब्द है झ जमा उ जमा न जमा अ जमा झ जमा उ जमा न जमा आ। तो शब्द क्या बन गया? झुनझुना। तो ये थे बच्चों आपके ऊ की मात्रा वाले शब्द। अब बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ और ऊ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। तो शब्दों का उच्चारण कीजिए। गुड़, मुड़, जुड़, मधु, तुम, शुभ, बुन, गुण, सुन, पशु, बटुआ, पुड़िया, पुलिया, कुटिया, मुकुल, फुटबॉल, चुलबुली, चुटकुला, गुनगुना और मुलायम। तो ये थे बच्चों आपके ऊ की मात्रा वाले शब्द। अब यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में बच्चों ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनमें ऊ की मात्रा लगाई गई है। तो इस वाक्य का शीर्षक है कुसुम की जुराब। एक चूहिया आई, वह कुसुम की जुराब कुतर गई। जब कुसुम आई, चूहिया डरकर भाग गई। जब कुसुम आई, चूहिया डरकर भागकर गई। कुसुम बहुत उदास थी। उसकी नानी आई, नानी नई जुराब लाई। कुसुम जुराब पहनकर नाच उठी। नानी गुलाब जामुन भी लाई। गुलाब जामुन खाकर कुसुम बहुत खुश थी। तो ये थे बच्चों आपके कुछ वाक्य जिनमें ऊ की मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो अभ्यास कार्य है वो है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, आपको जो ऊपर वाक्य दिए गए थे उन वाक्यों के आधार पर आपसे यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों को आपको पढ़ना है और उनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है कुसुम की जुराब कौन कुतर गया? तो कुसुम की जुराब किसने कुतरी थी? चूहिया ने। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुसुम की जुराब चूहिया कुतर गई। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको प्रश्नों को पढ़ना है और उनके उत्तर लिखने हैं। अब आपका अगला कार्य है दिए गए चित्रों के नीचे सही शब्द लिखिए। अब यहाँ पे बच्चों आपको चित्र दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है? इन चित्रों को देखना है और उनके नामों को उन चित्रों के नीचे लिखना है। जैसे सबसे पहला चित्र किसका है बच्चों? सबसे पहला चित्र है कुर्ते का। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? कुर्ता। ऐसे ही अगला चित्र किसका है? गुलाब का। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? गुलाब। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है एक जैसे शब्द पर गोले लगाइए।
तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी शब्द एक जैसे दिख रहे हैं यानी कि एक से ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, उन पर गोला लगाना है। जैसे पहला शब्द है दुकान। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें और दुकान शब्द दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें पहली ही लाइन में 2 बार दुकान शब्द दिए गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों दुकान शब्द पर गोला लगाएंगे इस प्रकार से। तो ऐसे ही बच्चों आपको ये कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है, दी गई पंक्तियां पूरी कीजिए। तो आपको क्या करना है, इन पंक्तियों को पूरा करके लिखना है। तो अभी हमने जो ऊपर वाक्य पढ़े थे, उन वाक्यों को आपको देखना है और फिर देखना है कि जैसे पहला वाक्य है, एक चूहिया आई। अब इसके बाद कौन सा वाक्य आएगा, इसके बाद वाक्य आएगा, वह कुसुम की जुराब कुतर गई। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इन वाक्यों को पूरा करके लिखना है। अब आपका अगला कार्य है, एक जैसे चित्र में रंग भरिए। तो आपको यहाँ पे बच्चों बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। जिन चित्रों में रंग भरे हुए हैं तो उन चित्रों को देखना है, और जिन चित्रों में रंग नहीं भरे हुए हैं, अब फिर देखना है कि जिस चित्र में रंग भरा है और जिस चित्र में रंग नहीं भरा है वो दोनों समान रूप से है या नहीं है। अब अगर एक जैसे चित्र हमें दिखते हैं तो हमें उसमें रंग भरना है। जैसे पहला जो चित्र है जिसमें रंग भरा हुआ है वो एक ट्रक का है। तो हम देखेंगे इन तीनों चित्रों में से हमें ट्रक का चित्र दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, ट्रक के चित्र में ही रंग भरेंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।